ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिल्कुल सीजन से पहले जो कमर्शियल सिलेंडर्स है वो आने बंद हो गए। मनाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां देश विदेश के पर्यटक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है और हमने भी केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि जो हम टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं हमें इसमें छूट दी जाए, क्योंकि हमारा हर दूसरा तीसरा आदमी भाग्यपूर्ण बात है कि ऐन समय पर ये सेवाएं हमें मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे बड़े होटल्स हैं इनमें किस तरह से हम ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिल्कुल सीजन से पहले जो कमर्शियल सिलेंडर्स है वो आने बंद हो गए। मनाली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां देश विदेश के पर्यटक यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ का सौंदर्य हो, चाहे वो सीनिक हो, हमारा जो क्लाइमेट है उसका लुत्फ लेने के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में जब सिलेंडर्स लोगों को नहीं मिलेंगे तो लोग बहुत चिंतित थे। प्रदेश सरकार ने भी, आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है और हमने भी केंद्र सरकार से ये आग्रह किया है कि जो हम टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं हमें इसमें छूट दी जाए, क्योंकि हमारा हर दूसरा तीसरा आदमी पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़ा है। वो सिर्फ होटलियर्स ही नहीं है, वो सिर्फ टैक्सी वाले ही नहीं है, वो सिर्फ ढाबे वाले नहीं है, पैराग्लाइडिंग वाले हैं, राफ्टिंग वाले हैं, कोट बूट लगाने वाले, हर एक लोग डिपेंडेंट हमारे टूरिज्म पे है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐन समय पर ये सेवाएं हमें मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारे बड़े होटल्स हैं इनमें किस तरह से हम सर्विसेज दे पाएंगे। तो इसके बारे में सरकार, हिमाचल सरकार भी विचार कर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी भी विचार कर रही और बहुत जल्द मुझे लग रहा है इसका कुछ ना कुछ निवारण किया जाए। हमने प्रशासन को तो हमने बात करी है कि जहाँ भी कोई लोग फंसे हुए हैं या ऐसा है तो वहाँ उनकी मदद हम लोग सभी मिलके करेंगे, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड किचन्स लगाने की ज़रूरत हो तो वो भी हम लोग करेंगे। 26 साल से ऑर्डर का तो ऐसा सर, बड़ा तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो छोटा तो अलाउड नहीं है दुकान में, तो समझ लो आपकी फिलहाल बिल्कुल बंद ही हो गया है। तो स्टाफ का इंतजाम करना पड़ेगा और मार्केट में स्टोव मिल नहीं रहे हैं कहीं भी। देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जरूर नहीं सर, डीजल के ऊपर ही होगा, डीजल अगर मिल गया तो क्लोज ही होगा सर, क्या करना, बंद ही करना पड़ता तो नहीं। वहाँ कोविड में भी अच्छा था, सामान मिल रहा था, चाहे भले लेट मिल रहा था लेकिन मिल रहा था, लेकिन इस हिसाब से तो लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल ही जीरो है। ये तो सरकार को तो पता ही है सर, पूरा पता है उनको, सब कुछ पता है। और ये जो भी काम हो रहा है तो सरकार की बदौलत ही होगा ना, सरकार बोलेगी तभी आगे होगा, अगर सरकार करना चाहे तो सब कुछ हो जाएगा। जिस हिसाब से लड़ाइयाँ लगी है उस हिसाब से पूरे हिमाचल के, पूरे हिंदुस्तान में गैस की किल्लत हो गई है, तो लोग जो है पुराने समय में वापस आ रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, हम स्टोव पुराने भी रिपेयर कर रहे हैं, नई भी बेच रहे हैं। अब स्टोव की भी मतलब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो मिल भी नहीं रहा है, और जहाँ जहाँ मिल रहा है, जो थोड़े बहुत मिल रहा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को। ज्यादातर हमारा पास इस समय रिपेयर की गई काम ज्यादा हो रहा है इस टाइम। नमस्कार जी, मैं हीरा लाल राणा, हिमाचल प्रदेश ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। देखिए, अभी अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसको लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक तो इसका डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा नहीं है, बट जिस तरह से सप्लाई चेन अफेक्टेड हो गई है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन तो एश्योर कर रहा है हम लोगों को कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पिछले 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कमर्शियल सिलेंडर है एलपीजी गैस के,
तो उसमें काफ़ी शॉर्टेज महसूस हो रही है हम लोगों को। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको प्रॉपर मतलब जो चेन सप्लाई है उसको ठीक से रखा जाए, ताकि यहाँ पे जो जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे रेस्टोरेंट, होटल्स जो भी है, तो उनके ऊपर इसका कोई बैड इम्पैक्ट ना जाए, ताकि मतलब चीज़ें मैनेज रहे, क्योंकि अभी आगे सीज़न भी आने वाला है। तो इस तरह का अगर कोई शॉर्टेज होती है तो हम लोगों को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और बाकी मैं तो जो लोकल पब्लिक है उनसे भी अपील करूँगा कि इसमें आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश ना करें। जो भी क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो सकती है कि कहीं पे शॉर्टेज है, किसी के पास अवेलेबल होगी, तो वो ओवर कॉस्टिंग या इस तरह की जो चीज़ें ना आए, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ से जाए। तो फिलहाल तो अभी वो है, लेकिन अगर सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो फ्यूचर में मतलब जो आने वाले कुछ दिनों में हमें दिक्कत आ सकती है, जो सभी होटेलियर्स को ना। हाल ही में देख रहे हैं कि जो लोकल्स है या फिर होटल वाले हैं, जो भी अपने जैसे एलपीजी का जो अल्टरनेट है उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोव्स हो गए केरोसिन वाले, या फिर हीटर्स या इंडक्शन हो गया, तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि वो एक मतलब इसको सेफ साइड लेके भी चल रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है चीज़, ताकि अगर मतलब इससे क्या होगा कि जो आगे प्रेशर पड़ रहा है चेन सप्लाई में, तो वो कंट्रोल करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो लोग भी काफ़ी पॉजिटिव चले हुए हैं, बट जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ या अमेनिटीज़ है उसमें ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी मेंटेन करनी, इसलिए मेन इम्पैक्ट वहाँ पे है। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वैसे भी अश्योर किया है कि जो डोमेस्टिक है इसमें कोई ऐसे इश्यूज़ है नहीं।